नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति का जो पार्ट नंबर 2 होगा दोस्तों, उसको हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 को। इससे पहले मैंने दोस्तों पार्ट 1 को करा दिया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को मैंने महत्व प्रश्नों को कराया है। उसको भी आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में उसको वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके जितने भी 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और पार्ट 2 को आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो कि 30+ इसमें भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, इससे आपको पूरे जो भी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को लाया गया है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो होमवर्क प्रश्न को आप देख लेंगे यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया था आपसे होमवर्क के प्रश्न में दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के ऊपर, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 61 में। आर्टिकल 61 में आप इसके बारे में देखेंगे, महाभियोग से संबंधित दिया गया है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर सभी अनुच्छेद को यहाँ पे करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको जो भी एग्जाम आप दें दोस्तों, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे लाया गया है। अनुच्छेद 52 यानी कि 52 में आप देखेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 53 में आप देखेंगे दोस्तों, तो संघ की जो भी कार्यकारी शक्ति होती है दोस्तों, किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद यहाँ पे 54 में देखेंगे दोस्तों आप, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 55 में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में दिया गया यहाँ पर राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 56 में, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 57 दिया गया यहाँ पर पुनः निर्वाचन के लिए जो भी पात्रताएं होंगी दोस्तों, जो राष्ट्रपति की क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है पुनः निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी योग्यताएँ होगा दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो भी उसका चुनाव होता है पहली बार, ठीक है, राष्ट्रपति का, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 58 बताया गया है। अनुच्छेद 59 देखेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो भी शर्तें हैं दोस्तों, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। और भी चीज़ें यहाँ पर इसमें जोड़ी गई हैं, तो आप अनुच्छेद 59 में देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 60 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, शपथ जो ग्रहण करते हैं, उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 60 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 आपको मैंने बताया दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके पद से हटा भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 62 में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का जो भी समय होता है, कितने समय के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, जब राष्ट्रपति को एक बार हट जाएंगे दोस्तों, या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या फिर महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाएगा, कितने समय के बाद राष्ट्रपति के पद को भरना आवश्यक होता है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 62 में दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 65 में बताया गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना, यहाँ भी बताया गया है अनुच्छेद 65 में, 65 में हमें बताया गया यहाँ पर कि जो भी उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो अनुच्छेद 65 में इसके बारे में बताया गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो भी राष्ट्रीय आपातकाल होता है दोस्तों, कौन लगा सकता है दोस्तों, तो इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है, राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है आर्टिकल 352, 356, ठीक है, और 360 होता है दोस्तों। 3 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं जो भी ये आपातकाल के रूप में लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको इसके नेम्स के बारे में पता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से 4 ऑप्शन में से हैं जिन्हें क्या किया जाता है, भारत के जो भी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वो है उनका चुनाव नहीं करते हैं या फिर उनको नियुक्त नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को
राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है दोस्तों? जो भी महाभियोग लगाया जाता है हमारे राष्ट्रपति पर, आर्टिकल 61, ये याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस प्रकार की यह प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? बताना है यहाँ पर दोस्तों। जो भी कोई भी अगर सजा पाया हुआ है दोस्तों, उसको क्षमा या प्रतिज्ञान देने की जो भी शक्ति होती है दोस्तों, वह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? जो शक्ति प्राप्त है किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। इसका सही जवाब यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 72 में इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके जो भी सजा है दोस्तों उसको कम कर सकता है या फिर उसकी सजा को पूरी तरह से माफ़ भी कर सकता है। इसको ध्यान रखना है, माफ़ भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसके बारे में बताना दोस्तों। जो भी सर्वसम्मति से चुने गए थे, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है, जो सर्वसम्मति से चुने गए थे। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? यहाँ पर बताना दोस्तों, जो भी राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है, जो उनको राष्ट्रपति बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन शामिल नहीं होते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन शामिल होते हैं इसको भी देख लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है यहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सही जवाब यहाँ पे है। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह भी सही है दोस्तों। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य होते हैं, ये गलत यहाँ पे दिया गया है। और उत्तर पूर्व विधानसभा सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यह गलत होगा। यहाँ पर जो राज्य की विधान परिषद होते हैं दोस्तों, वहाँ के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की थी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताना है, जो भी 100 वाला संविधान का संशोधन हुआ था दोस्तों, 100वां, ठीक है, उसमें उसको स्वीकृति कौन प्रदान किया था, कौन से राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, प्रणब मुखर्जी थे। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था दोस्तों, कब हुआ था? 1947 में, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे कौन थे दोस्तों, इसको आपको पता ही होगा दोस्तों। राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे पॉइंट दिया गया दोस्तों, यहाँ पर उस पॉइंट को देख लेते हैं। नोट में दिया गया, नोट फर्स्ट दिया है यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 2007 से 2012 तक थी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट 1 और नोट 2 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर भारत की दूसरी तथा पहली आदिवासी भारतीय महिला किसको बनाया गया था राष्ट्रपति? तो इस समय मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू, 25 जुलाई 2022 से हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको ये पता हो गया है दोस्तों, राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है, आर्टिकल 61 के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा। कौन हटा सकता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर संसद हमारे राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है, ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा करके, जो कि आर्टिकल यहाँ पे 61 में बताया गया है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो भी राष्ट्रपति अगर हट रहे हैं दोस्तों, उनको हटाया जा रहा है या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करेंगे, किसको देंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति को, जो भी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है दोस्तों, तो उनको शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में बताया दोस्तों। आर्टिकल 16 इसके बारे में बताया गया, शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। तो उनको शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही राष्ट्रपति को क्या करेंगे दोस्तों, शपथ दिलाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? अगर उनके ऊपर अगर आर्टिकल 61 चलाना है दोस्तों, महाभियोग चलाना है, तो उनको कम से कम कितने दिन पहले उनको बताना, ये सूचित करना जरूरी है कि आपके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलने जा रही है। दोस्तों महाभियोग जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भी अमेरिका के
अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको मैंने बताया है। तो कितने दिन पहले उनको बताना जरूरी होता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 14 दिन के पहले बताना ये कंपलसरी होता है, ठीक है दोस्तों। 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अगर आपको बता दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, तो उसका भी एक कंडीशन होता है दोस्तों, एक शर्त होता है कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए जब महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 20 जो यहाँ पे 20 का दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बी आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। 2/3 इसका हो जाएगा दोस्तों, सदस्य होने चाहिए। तब क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर महाभियोग का जो भी प्रस्ताव होगा दोस्तों वो पास होगा, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। जब इसके बारे में मैंने बताया है दोस्तों, जो शपथ लिया जाता है, ठीक है, शपथ जो लेता है दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है, तो किसकी समझ से लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने लेते हैं। लेकिन अगर वो हम उपस्थित ना रहे, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है, अनुपस्थित रहें, तब किसके सामने वह शपथ लेंगे? तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय से ही कोई ना कोई आएगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा उसके सामने क्या करेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है। डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो इस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? आपको बता दिया जाए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर हम भारत में या फिर हम अपने देश में मौजूद न रहें, वो कहीं और रहें, ठीक है, भारत से बाहर रहे, देश से बाहर रहें, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, उनके कार्यभार को कौन संभालेगा? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश रहेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, वही इनके कार्यभार को संभालेंगे, ठीक है दोस्तों। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, जो भी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, वो उन जो त्यागपत्र देते हैं तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको बताता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के पास तो सूचना जाती ही है, ठीक है, वही त्यागपत्र लेते हैं, लेकिन इसकी सूचना किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? अभी हमने बताया दोस्तों, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों, उनकी जगह पर कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो कितने समय तक वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो भी होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो कितने वर्ष के लिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, 6 माह के लिए। या ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ 6 माह तक वो क्या कर सकते हैं, वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव। इसको भी ध्यान रखिएगा, चुनाव कराना कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो पूर्व में क्या थे, गृह मंत्री थे? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे लंबे समय तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे? ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक लगातार 2 बार कौन राष्ट्रपति बने थे? तो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको एक डेट के बारे में पता है दोस्तों, कब से कब तक ये थे, ठीक है, कब से कब तक, कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, कब से कब तक थे ये, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसके बारे में बताया जा रहा है, जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? बताया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था दोस्तों? कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, उनका कार्यकाल पूरा हुआ ही नहीं था, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसके बारे में बताना दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की करते हैं, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सब की करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? देखिए यहाँ पर पूछ लिया जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, इनकी नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, CAG इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक राज्य का राज्यपाल, इसकी भी नियुक्ति करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, जो भी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति सभी की नियुक्ति करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? अगली बार यहाँ पे आया है दोस्तों, किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति? तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है, तो ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सेना के प्रमुख, और ये दोनों की भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए जो ऑप्शन दिया गया है इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की बढ़ते दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? बताना दोस्तों। जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वह अपने पद पर रह सकते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन सा पद है दोस्तों? तो इस राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल जो होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे दोस्तों तब तक वह राज्यपाल के रूप में रहेंगे दोस्तों, ठीक है। सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? बताना दोस्तों, कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे योजना आयोग, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वित्त आयोग का नियुक्ति होता है दोस्तों, राजकीय भाषा आयोग का होता है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी नियुक्ति नहीं किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वित्त विधेयक यानी कि इसको बिल भी बोलते हैं दोस्तों, विधेयक को के लिए किसके पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? जो भी वित्त विधेयक का जो भी बिल होता है दोस्तों, वह किसकी स्वीकृति के बिना वो क्या होगा दोस्तों, पास नहीं होता है। तो किसकी स्वीकृति पहले लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की यहाँ पे स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? अभी मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, जो किसी भी की अगर सज़ा को कम करना है दोस्तों, कम करना रहे या उसको क्या करना रहे दोस्तों, समाप्त करना रहे, ठीक है। तो किसके पास इसकी शक्ति मौजूद होती है दोस्तों? तो आपको पता हो गया होगा, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति मौजूद होती है। तो आर्टिकल किस में दिया गया दोस्तों? आर्टिकल भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर, 72 में इसके बारे में बताया गया है। उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं या फिर माफ़ भी कर सकते हैं, या उसको और भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। सज़ा को उसमें घटा या बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उनको कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो क्षमा प्रदान करना दोस्तों, उनको ये शक्ति मिला हुआ है, ठीक है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए ये शक्ति नहीं दिया गया है इनको कि आप न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया है। आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है दोस्तों, और अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, यह भी बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह न्यायाधीश के जो भी होते हैं दोस्तों न्यायालय के, उनको हटा नहीं सकते हैं। 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक बार ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का होमवर्क दिया है दोस्तों, यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है? जो हमारे देश के दोस्तों भारत के महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, उनका किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है इनके बारे में? अनुच्छेद 76 दिया गया है यहाँ पर, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद दिया है 65। इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन सा सही होगा इसके बारे में आप कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों इसके राष्ट्रपति के पार्ट 3 को लेकर के दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।